आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। चार पंक्तियां और क्या चाहता हूं मैं कि भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे। एक रचनाकार क्या चाहता है कि भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, कोई फंसा दया और न दंगा दिखाई दे। तो देखूं जिधर उधर दिखे बस देशभक्त लोग, और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। और अंतिम एक बात कह करके, एक जनगीत का रचनाकार हूँ। हमारी एक किताब है भगत सिंह की चिट्ठी, एक किताब है सच की खातिर, एक किताब है मैं कहाँ हूँ। तो भगत सिंह की चिट्ठी से एक चिट्ठी अपने नौजवानों को भेंट करता हुआ आप सभी प्रबुद्ध जनों को समर्पित करता हूँ। अपने देश में आज एक ऐसी विडंबना हो गई है। पहले भी हमारे परवेज भाई हैं, हमारे साजिद भाई हैं, पहले भी आपस में हम लोग के झगड़े होते थे, पहले भी आपस में हमारे झगड़े होते थे, लेकिन हम लोग दो चार आदमी शरीफ बैठ करके समझौता करा देते थे और फिर हम लोग सही रूप से सही रास्ते का वर्ण करके चल देते थे। लेकिन आज जब दो आदमियों में द्वंद्व होता है, एक आदमी कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आजकल देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है, जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। आप पूछेंगे कैसे? कहा कोई माओवादी बन के जान लेना। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जान लेने की बात कर रहा। कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। क्या कहने सर? अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। ऐसे में जिन लोगों ने अपना बलिदान करके देश को आजाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, जो जन्नत में बैठे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हैं। कहाँ पंडित जी? देख रहा हूँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तो क्या इसीलिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी कर दी थी? कुछ किया तुमने? कहाँ किया है ना, हमने हिंदुस्तान में एक चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी भूषण त्यागी के पास भेजी है। भूषण त्यागी पूरे देश में उस चिट्ठी को बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं और फिर देश एकता को, समृद्धि को और शौर्य को प्राप्त हो। क्या कहने? अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, भगत सिंह कह रहे हैं। जी सर, स्वागत आज है। की समस्या भी उठा रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। एक कविता में समस्या भी समाधान भी मैं स्वागत है सर, स्वागत है। हाँ, क्या बात आपने कह दी। वो तो हमारे घर में आज तक कभी गया नहीं। और अब क्या जाएगा, क्योंकि सादाब भाई से हमारी बात हुई थी, लेकिन सादाब भाई भाग गए। भाग नहीं गए सर, उनको झारखंड के प्रोग्राम में जाना था, ट्रेन थी। नहीं, वो हम बता रहे हैं जी, क्योंकि उनसे हमारा वादा हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पढ़ेंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे, लेकिन जो मुझे पढ़ना था वो सब पढ़ के भाग गए। और अब जो मुझे नहीं पढ़ना था वो मैं पढ़ रहा हूँ। पंक्तियाँ ये तो चालाकी करके भाग गए।
देखिए क्या कहना भगत सिंह कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बहुत कुछ लिखा हूँ, बहुत कुछ आप कभी सुनेंगे, सुनाऊंगा, क्योंकि ग्रंथ की बातें ग्रंथ की होती हैं, मंच की बातें मंच की होती हैं। हम एक संदेश देने के लिए आए हैं। पंक्तियां देखिए, और यह भगत सिंह की चिट्ठी भाई हम अपने परवेज अहमद साहब को समर्पित करते हैं। आप सबके साथ हमारे साजिद भाई हैं, और इस चिट्ठी ने मुझे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी मुझे मकबूल किया। और इस चिट्ठी ने जो मुझे सम्मान दिया है, राष्ट्रपति अवार्ड दिया ज्ञानी जैल सिंह के हाथों, राष्ट्रीय एकता अखंडता का पुरस्कार ज्ञानी जैल सिंह के हाथों प्राप्त हुआ मुझे। पंक्तियां क्या कहने सर, स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां देखें, कहते हैं कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने आंचल में है सुलाया, और भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे, और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, समस्या है कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, वाह 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 वाह, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा हूँ, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए,
अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और देखिए आखिरी पैरा लिखते हैं, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो यथार्थ आज से 25-30 साल पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं बता रहा था, आज वो यथार्थ सामने आ गया। तब कहते हैं कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता पूरा मजमा। जय हिंद जय भारत। मैं निवेदन करता हूं इनकी विदाई पूरा मजमा खड़ा होके कर दे। इतनी खूबसूरत शायरी के लिए मैं पूरा मजमा इस्तकबाल कर रहा है, पूरा मजमा आपको विदा कर रहा है। सर कोई 4 पंक्तियां और पढ़ दीजिए, ये पब्लिक खड़ी रहेगी, ये आपके एहतराम में।